हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जोई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक करने वाले हैं, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर। मकर राशि, आपके पर्सन की ऊर्जा इस रिलेशनशिप के लिए क्या है। कैप्रिकॉर्न, वी हैव कंपैरिजन, वी हैव मोरालिटी एंड ब्रेक थ्रू। ओके, सो थोड़ा सा चैलेंजिंग फील हो रहा है इनको ये रिश्ता। ये हो सकता है होता है ना सोसाइटी और एक इमेज एक तरीके से किसी के लिए जो है उसका अपना एक सोचने का तरीका। तो इस रिश्ते में आप कह सकते हो कि ये इंसान थोड़े से गार्डेड नज़र आ रहे हैं। इनको ये रिश्ता थोड़ा कोल्ड लग रहा है। इनको लग रहा है कि या तो आप जो है ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हो या आप ज़्यादा जो है गार्डेड हो रहे हो। एंड इस रिश्ते में कहीं ना कहीं उस इंसान को लगता है कि वो फुल जॉय या फुल लव रिलेशनशिप काइंड ऑफ है नहीं। दूसरों के रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं बट आप लोगों के रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। आप लोग इक्वल गिव एंड टेक में नहीं हो। आप लोग जो है एक दूसरे के लिए वो सही जो कह सकते हो ना एक इमोशन रख सकते हैं वो रख नहीं पा रहे हो। प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है रिश्ते में। एंड कहीं ना कहीं ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम बढ़ रही है ये एयर एलिमेंट की वजह से बढ़ रही है। मतलब अपने राइट्स के चक्कर में या अपने डिफेंसिव मोड के चक्कर में या कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में या ईगो की वजह से इस रिश्ते में थोड़ा सा कोल्ड जो है एनर्जीज भरा हुआ है। अभी इसमें बिल्कुल भी इमोशंस नज़र नहीं आ रहे हैं इस इंसान को। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। चलिए जान लेते हैं कैप्रिकॉर्न पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। मकर राशि, पर्सन ऑन योर माइंड करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। देखो अभी भी वही बात है ना, जो एनर्जीज भी मुझे दिख रही हैं वो थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेटिव है। ये देखो कि जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं वो सारे ऐसे ही आ रहे हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स हैं। और ये डाउट्स ऐसे नहीं कि ये फियरफुल है या आप फियरफुल हो। मतलब ये आप लोगों के बीच में जो वो चल रहा है ना, थोड़ा सा कोल्ड वॉर चल रहा है, उसको लेकर है ये सारी चीजें। बाकी देखते हैं क्या आता है। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, दैट इज पास्ट लाइफ। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत सारी बॉडी में आप लोग आए हो अर्थ पर। आपने ये रिश्ता पहले भी निभाया है, बहुत लाइफ टाइम्स आप जिए हो इस रिश्ते में। ठीक है, और अभी भी इस रिश्ते में औरों की वजह से किसी का कर्मा हो सकता है, आपका या इनका, या आपके फ्रेंड्स फैमिली का, इनके फ्रेंड्स फैमिली का, जिसकी वजह से इसमें अभी भी किसी तरीके का सुधार नहीं आ पा रहा है। आपके पर्सन बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं कि अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स रखी तो भी फंसेंगे, नहीं रखी तो भी फंसेंगे। एक ऐसी ऊर्जा में है ये। ठीक है, कि अगर इन्होंने क्लियरली अपनी बात रख भी दी ना तो भी ये जो है जस्टिस नहीं कर पाएंगे, और नहीं रखी तो भी ये जस्टिस नहीं कर रहे हैं। एक ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता थोड़ा सा इम्बैलेंस वाला हो सकता है कि इस इंसान का ध्यान या तो कहीं और ज़्यादा रहता है या आपका ध्यान कहीं और ज़्यादा रहता है। पूरे तरीके से आप एक दूसरे को जो है अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, एक दूसरे के लिए जो है ज़्यादा फेवर ऊर्जा में आ नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए हिडन रिश्ता हो सकता है ये। अगर ये ज़्यादा ध्यान जो है आप इन पर देते हो तो भी प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा ध्यान आप किसी और पर दे रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। तो ये एक ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। इस वजह से इंसान की ना जो फीलिंग्स, जैसे मैं फीलिंग्स की जो बात कर रही हूँ वो ऐसे कि जैसे कई बार बहुत आपके लिए प्यार फील करते हैं बट कई बार थोड़े डिटैच हो जाते हैं। क्योंकि ना पास्ट लाइफ की एनर्जी भी जो आ रही है उसमें भी बहुत सारे लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरा ध्यान आप पे चला जाता है। कई बार पूरा ध्यान आप पे जाता है, कई बार बिल्कुल आपसे ध्यान हट के और चीज़ों पर ध्यान चला जाता है। तो ऐसी ऊर्जा इनकी नज़र आ रही है। येस, इन्हें ज़रूर लगता है
कि कुछ तो आपका और इनका जो है ना कहते हैं ना पास्ट लाइफ का कहीं ना कहीं कुछ कर्मा है। कोई तो आप लोगों के बीच में अभी जो है ना एनर्जीज बाकी हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा है जहां पर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, या कॉर्ड कटिंग नहीं हो पा रही है, या कुछ आप लोगों के बीच में कार्मिक रुका हुआ है। जैसे होता है ना कुछ लोग कार्मिक सोलमेट्स होते हैं, कुछ सोलमेट्स होते हैं, कुछ कार्मिक लोग होते हैं लाइफ में, कि कुछ तो अभी भी ऐसा है जो डेट्स हैं आप दोनों के बीच में जो क्लियर नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे पूरे पूरे तरीके से डिटैच हो नहीं पाते हैं। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड फॉर थॉट्स। थॉट्स में बहुत हद तक जो शुरू में भी मैंने बोला, अभी भी मैं बोलूंगी कि या तो आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप है, या आप लोगों के बीच में हो सकता है कि कोई दोनों में से कोई एक ऐसा है जो कि ऑलरेडी या तो मैरिड है या फिर पब्लिक फिगर है। मतलब उसको थोड़ा सा ये है कि भाई कम्युनिटी में उसका जो इम्पैक्ट जाएगा वो क्या जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे लोगों से या तो जुड़े हुए हैं, या एक ये खुद ही एक रोल मॉडल हैं कुछ लोगों के लिए, तो वो इम्पैक्ट क्या जाएगा, थोड़ा ये एनर्जी इनके दिमाग में ज़्यादा रहती है। सी द टू ऑफ सॉर्ड्स, देखो देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना कुछ तो या तो ये पब्लिक फिगर हैं, या फिर इनका एक रोल है सोसाइटी में किसी तरीके का, जहां पर इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपको चूज किया तो इनकी इमेज का क्या होगा, और अगर इन्होंने जैसे आपको चूज नहीं करा तो इनके इनके साथ जो होगा ना कि मतलब इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, या इनको इनको जो एक चैन मिलना चाहिए वो चैन नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो ये इस चीज में फंसे रहते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर। ठीक है, थॉट्स कहीं ना कहीं यही बोलते हैं कि अगर ये आपको इग्नोर करेंगे तो ज्यादा सही है, इग्नोर करने से क्या होगा, इनकी पोजीशन पावर बनी रहेगी, इग्नोर करने से क्या होगा कि ये अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक दुनिया में तो कम से कम बने रहेंगे ना। हार्ट चक्रा को क्यों ना जो है ज्यादा सुनी ना जाए हार्ट चक्रा की, या जितना हो सके अगर क्लोज ऑफ रहा जाए तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इमोशंस में बहने की जरूरत नहीं है। थॉट्स हमेशा यहाँ पर ये एनर्जी दिखा रहे हैं कि इनको बहुत सक्सेस चाहिए। क्या है ना, यहाँ ग्लोब है, ग्लोब क्या कहता है, ग्लोब कहता है कि नेटवर्किंग अच्छी है इस इंसान की, लोग बहुत जानते हैं इस इंसान को। तो उस हिसाब से क्या है कि इसको थोड़ा सा अपनी इमेज कॉन्शियस वाली एनर्जी आप कह सकते हो इस इंसान की है, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो नहीं पा रही है, और कहीं ना कहीं हो सकता है ब्लेम आपको करते हैं। ओके, मकर राशि, इफ आई सी द इंटेंशन, तो इंटेंशंस ऐसी है कि ज़्यादा अपनी एनर्जी लगानी नहीं है, बट इस रिश्ते को एज अ फ्रेंडशिप, एज अ कहते हैं ना भाई कंफर्ट जोन, ये रिश्ता चलाना है, बट इस रिश्ते में वो बहुत एनर्जी अपनी सर्व नहीं करना चाहते हैं, या बहुत सीरियस एनर्जी में नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, इनिशिएट्स कह लो, या इनिशिएटिव नहीं, इनिशियल स्टेज पर कह लो, ये रिश्ते को रखना ज़रूर चाहते हैं कि फ्लर्ट होता रहे, लाइट एनर्जी बनी रहे आप लोगों के बीच में, केमिस्ट्री बनी रहे, बट सीरियसली बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी, या बहुत ज़्यादा डिमांडिंग अगर आप ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये ऊर्जा नज़र आ रही है द 5 ऑफ कप्स। ऐसा हो सकता है कि ये करने में भी उस इंसान के कहीं ना राइट एंड रॉन्ग का ही रीजन है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, बात सारी है कि कहीं ना कहीं राइट एंड रॉन्ग के चक्कर में उस इंसान को ये डिसीजन लेना पड़ रहा है, या इस तरीके का जो है कुछ उसको सोचना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि इमोशंस के चक्कर में उसने कई बार अपनी लाइफ के जो राइट चीजें हैं वो नहीं चूज करी और बाद में पछताए हैं। तो उनको लगता है कि अभी के लिए फिलहाल राइट यही है कि इसको इमोशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। हाँ, फन लेवल पर अगर रिश्ता चल रहा है तो वाई नॉट। तो मैं इसको ये नहीं कहूँगी, ये बहुत सीरियस नहीं दिख रहे मुझे, या बहुत ज़्यादा अभी इस इंसान पे रिलाय ना करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो 10 ऑफ सॉर्ड है कि अभी ये इंसान खुद भी ज़्यादा आपको अपनी तरफ से एक एक होता ना, मैं ऐसा बोल दूं ये प्रॉमिस कर पाएंगे आपको, यहाँ नहीं दिख रहा। ये अभी आपको लॉन्ग रन के लिए प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा है कि अभी भी कुछ, या तो आप ही के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये अभी आपको फुल ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, या इनकी लाइफ में कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अभी आपको ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं कि भाई इनकी लाइफ में पहले भी कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, या फिर किसी पास्ट पर्सन को भूल ही नहीं पा रहे हैं, पास्ट पर्सन से अभी पूरी तरीके से उभर ही नहीं पाए हैं, ताकि आपको कहीं ना कहीं जो है कुछ कमिट कर पाए, या आपके साथ जो है जस्टिस कर पाए। और एक मैसेज मैंने शुरू में ही दे दिया कि इस इंसान को भाई इमोशंस के साथ नहीं चलना है ज्यादा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स आप लोगों का रिकंसिलेशन हो सकता है, चीज़ों में जो है बेहतरी आ सकती है। बट रिकंसिलेशन भी जो मैं बोलूंगी वही बोलूंगी कि मुझे जो दिख रहा है कि बड़ा ही लाइट एनर्जी वाला, ठीक है ना, जिसमें आप दोनों एक दूसरे को जो है थोड़ा प्रॉमिस कर रहे हैं, थोड़ा 4 कदम आगे चलने के लिए, भाई नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाओ, बस उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि मैरिज, कमिटमेंट, यूनियन और स्ट्रॉन्ग लव अफेक्शन, वो नहीं दिख रहा मुझे। ये दिख रहा है कि हाँ, क्योंकि वॉन्ड्स है ना, फिर भी एट द एंड तो है तो वॉन्ड्स ही ना। वॉन्ड्स क्या है? वॉन्ड्स क्या हो? अग्नि की ऊर्जा है,
आज है और कल नहीं है, कई बार ऐसा भी हो जाता है ना। तो वॉन्ट्स पे हम रिलाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जी है जहां पर हाँ आप कह सकते हो स्टेबिलिटी आ सकती है आप दोनों के बीच में, बट इसको मैं बहुत दूर तक का कमिटमेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए जो है कोई सीरियस प्रॉमिस नहीं बोलूंगी, यहाँ मुझे नजर नहीं आ रहा है ऐसा कुछ अभी, ठीक है। आप दोनों बहुत ही ज्यादा हो सकते हो कि यंग थे जब आप लोग एक साथ आए, या इनको अपना और आपका जो यंग वर्जन था, ठीक है, वो बहुत याद आता है। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि कुछ तो ऐसा है जो आपको अपने नजदीक ज्यादा आने नहीं दे रहे हैं वो इंसान, कुछ चीजें ऐसी हैं यहाँ पर। लेट्स चेक क्या है। बहुत सारी बातें याद आती हैं आपकी, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है आपने, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपके और अपने रिश्ते को, बट यहाँ ऐसा है कि वो जो एक इमेज कॉन्शियस जो इंसान होता है ना, वो मुझे नजर आ रहा है। अगर इसको आपकी इतनी याद आ रही है तो ये मैसेज कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो रीजन सारा यहाँ पर मुझे वो इमेज कॉन्शियस वाली एनर्जी दिख रही है। ओके, क्रॉस कर रहे हैं ना चीजें, आप बातें आपकी बहुत याद आती हैं बट उसको क्रॉस करते हैं, ठीक है ना, उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा था कि है ऐसा नहीं कि प्यार नहीं होगा, या ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, बट उन इमोशंस को काम पे नहीं लगा रहे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान, मैंने कहा ना आपके साथ भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो कुछ हुआ है जिससे अभी उभर नहीं पा रहे हैं, अपने आप को मटेरियलिस्टिक दुनिया में ज्यादा इन्वॉल्व रख रहे हैं, ठीक है। अभी हीलिंग पर काम कर रहे हैं, तभी मैंने आपको बोला भी है लगभग मुझे 2 महीने की एनर्जी दिख रही है अभी, ठीक है। अभी अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं, अभी मुझे एक्शन इनिशिएटिव मुझे 2 महीने से पहले तो कुछ ज़्यादा नजर नहीं आ रहा है कैप्रिकॉर्न। ओके, नेम इनिशियल्स देखते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है मकर राशि। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इन लोगों के बीच में भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि शार्प हैं, जो कि कटिंग पियर्सिंग की हैं, एंड कहीं ना कहीं ये हस्बैंड वाइफ है क्या। ओके सो रही चीज़ें ऐसी हैं अभी भी हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, अपने अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है, अपने अचीवमेंट्स पे ध्यान दिया जा रहा है, एक दूसरे से थोड़ा सा, ठीक है, अगेंस्ट ही रहते हैं, क्योंकि क्वीन जो है किंग पर नज़र रखती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से इसकी कोई अगर जो भी फीमेल है इन दोनों में, वो नज़र रखने वाला इंसान है, और दोनों ही अपने अपने बारे में मैं थोड़ी ज़्यादा वाले हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन के बाद फैमिली सिनेरियो, पार्टनर की फैमिली आप लोगों के लिए कोई किसी तरीके का कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रही है, हाँ या ना। फैमिली रिकंसिलेशन चाह रही है, क्या कोई एक्शन लेगी फैमिली, कर सकती है बातचीत, थोड़ी चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर सकती है फैमिली, ऐसा यहाँ दिख रहा है। ओके, सॉरी गाइडेंस का दूसरे हैं आज। राशियां जो मुझे नजर आई हैं दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो। अपनी स्टेबिलिटी के लिए चॉइस बना लो कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। अगर आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो इस रिश्ते में तो कॉम्प्रोमाइज़ भी लगेंगी, एडजस्टमेंट्स भी लगेंगी, बट अगर आप बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, फिर अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जियो, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आओ, ठीक है ना, ये आपको यूनिवर्स कह रहे हैं। एंड स्टेबिलिटी हमेशा फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए, कि आपको इस रिश्ते से स्टेबिलिटी मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, वो आपकी चॉइस है। अब आपने क्या करना है, आप इसमें ऐसे ही अनस्टेबल होकर चलते चले जाना चाहते हो या नहीं, ये भी एक गाइडेंस है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।